आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड आंसर नंबर 5 पूछा आप लोगों ने। सबसे पहले आंसर नंबर 5 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फिगर बनाई कि ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने, डिस्टेंस निकालना है टू द लाइन। ये है लाइन 1। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है, ये हो गया डी, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना है। आगे बोला है लाइन जो ज्वाइन हो रही है बाय द पॉइंट्स ए एंड बी। लाइन ज्वाइन हो रही है बाय द पॉइंट्स ए गिवन है, बाय द बी, बी भी गिवन है। ए पॉइंट है हमारे पास कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और बी पॉइंट है हमारे पास कॉस फाई कॉमा साइन फाई। तो इजी सी चीज़ है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ जो हमें डी निकालना है, डी निकलेगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो पॉइंट तो हमारे पास है, दैट इज ओ। लाइन लाइन की इक्वेशन हमें नहीं पता। लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी, हमें दो पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन 1 की इक्वेशन निकालेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, समझे नहीं? या फिर एक बार ट्राई करके देखना, अगर वैसे तो वेरिएबल्स की वजह से शायद आपको कंफ्यूजन लग रही हो। इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, डिस्टेंस अपने आप बना लेना। डिस्टेंस का फॉर्मूला लाइन 1 की जो इक्वेशन है वो आपकी बनेगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1। सो ये बन गया साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन cos phi माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस साइन थीटा अपॉन x माइनस cos थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं एंड ब्रैकेट्स साथ में मल्टीप्लाई भी। ये x वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी तो क्या बना, x x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस cos ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन फाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस साइन थीटा से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो y इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, बाकी रिमेनिंग इज कांस्टेंट। x इंटू समथिंग, मैं लिख नहीं रहा, माइनस y इंटू समथिंग, बाकी का क्या बचा, इस वाली टर्म को इधर लेके आया हूँ मैं। यहाँ ओपन करा हमने, माइनस कॉस थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इस वाली टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा, ये बनेगा प्लस का साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों बचे और ये बचा,
और इन दोनों को आप अगर ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बन सकता है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो x इंटू समथिंग माइनस वाई इंटू समथिंग प्लस साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी लाइन 1 की इक्वेशन। अब जब हम डिस्टेंस निकालते हैं ना, ये मैंने वैल्यूज इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम ओरिजिन से 0 0 से। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे मॉड x इंटू समथिंग जो हो रहा है माइनस वाई इंटू समथिंग जो हो रहा है प्लस साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर तो ये वाली टर्म हो गई और ये बी हो गया। ये एक तरीके से आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। यहाँ आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये x 0 बन जाएगा, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। तो ऊपर तो ये सब खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा। और नीचे अगर आप देखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है, ये इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी ये नहीं, कहाँ चली गई टर्म, हाँ ये वाली टर्म, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे ना, एक बार करके देखना आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 बन जाएगा, 1 + 1 2। दूसरी टर्म आपको मिलेगी यहाँ से माइनस 2 साइन फाइव साइन थीटा और यहाँ से माइनस 2 कॉस फाइव कॉस थीटा। माइनस टू कॉमन लेके कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां से सॉल्व हो जाएगी पूरी की पूरी चीज। आंसर विल बी इन द टर्म्स ऑफ, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाइव। ठीक है, फिर भी अगर आपका आंसर मैच नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना। फिफ्थ के बाद आंसर नंबर 7, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ये हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन। अब हमको बोला क्या है, इक्वेशन निकालो एक लाइन की जो बनाई हमने परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन पर। लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। और लाइन 2 के बारे में क्या बोल रखा है, लाइन 2 के बारे में थ्रू पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस। मतलब कि मान लो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन 2 जा रही है, तो ये y एक्सिस पे जहां पर मिली, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बनने वाली लाइन हो गई लाइन 1। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर। फिगर देख के अब समझ में आया कैसे करेंगे, एंड ये परपेंडिकुलर बन रहा है। कुछ समझ में आया, अगर नहीं आया तो देखो, पहली चीज तो y एक्सिस से हम बना रहे हैं इंटरसेक्ट होने वाला, तो एक लाइन पर, एक लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करती है वो पॉइंट हम निकाल सकते हैं। और दूसरा परपेंडिकुलर देने का मतलब है हमको स्लोप दे दी। सबसे पहले इसको नाम दिया मैंने a कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम निकालेंगे फाइंड a।
पुट 0, y इन इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा लाइन 2 की इक्वेशन के अंदर जो हमको गिवन है। अगर हम 0, y डालेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेट a मिल गया। कोऑर्डिनेट a से लाइन 1 भी पास कर रही है। अब हम निकालेंगे m1 स्लोप ऑफ लाइन 1। m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। उसके बाद इक्वेशन ऑफ L1, हमको a कोऑर्डिनेट हमने ऊपर फाइंड आउट करा, एंड m1 हमारे पास आई, हमने ऊपर फाइंड आउट करा। यहाँ से क्या लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब क्लियर। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, in what ratio the line joining this is divided by this। आंसर 14 के अंदर क्वेश्चन बोलता है कि रेशो निकालो इन विच L1 is divided by लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है और लाइन 1 के बारे में क्या बोला हुआ है, ज्वाइन बाय ए एंड बी, 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, ए और बी हमको गिवन। इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग बाय ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय लाइन 2। इसका मतलब कि ये है हमारी लाइन 1। लाइन 1 के ऊपर है 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 पॉइंट्स देने का मतलब होता है कि हम स्लोप भी निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। अब ये लाइन, अच्छा फिलहाल हमको सिर्फ इतनी ही एक सॉर्ट ऑफ एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, ए और बी, ये किस रेशियो में डिवाइड होती है बाय द लाइन 2। लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है, लाइन 2 की इक्वेशन गिवन है। तो ये हमने एक तरीके से रेशियो मानी k:1 वाली। ये कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, इसको हम मान लेते हैं p। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 दैट इज ए बी, 2 पॉइंट फॉर्म। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट p निकालेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 बाय जूम k:1। समझी नहीं, ये तो सेक्शन फॉर्मूला का रूल है। जब हमको रेशो निकालनी होती है तो k:1 रेशो लेते हैं ना हम। जब रेशो गिवन होती है उसको m:n करके बोल देते हैं, और जब रेशो निकालनी होती है तो k:1 लेके कर देते हैं। जो भी k की वैल्यू आएगी दैट विल बी द रेशो। और आफ्टर दैट जब हमको p पॉइंट मिल जाएगा, सो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वेयर p डिवाइड्स AB इन रेशो k:1। ठीक है, ये रेशो फाइंड आउट करेंगे। नाउ हमने 17 तक कर लिया था, अब बात आती है 18th की। आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 18। 18 क्वेश्चन बोलता है इमेज निकालो। इमेज का मतलब 13 नहीं करवाया क्या संगे, बिल्कुल लास्ट में। मैंने आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे, 13th एंड 22 मैंने मार्क करे हुए हैं लास्ट में।
बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल फ्लो में चलते रहेंगे, इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इमेज निकालनी है। इमेज का मतलब अगर कोई एक लाइन है, या इमेज वैसे हम बेसिकली मिरर में बोलते हैं, मिरर है, लाइन है, तो मिरर के जितनी दूर एक चीज़ है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर में, इमेज उतनी ही दूर दूसरी साइड पर होगी। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंसेस आर इक्वल। सेक्शन फॉर्मूला की सेंस में बोलूं, रेशो 1:1। जब भी इमेज वाली चीज आएगी हमेशा ध्यान रखना सेक्शन फॉर्मूला लगता है विद द रेशो 1:1। इमेज निकालनी है किस पॉइंट की, 3,8 की। ये इमेज हो गया, लेट इट बी C, D, और ये निकालना है हमें विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + 3y = 7। ये है लाइन 1 गिवन है हमें। एज्यूमिंग लाइन टू बी अ प्लेन मिरर, एज्यूम कर लिया कि ये एक मिरर जैसी है, तो इमेज बन रही है इसके पीछे। अब निकालो। अब बताओ यहाँ पर कैसे करा जाए। ये तो निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से। बी पॉइंट जो है इमेज, ये आपकी इमेज है। इमेज निकलती है सेक्शन फॉर्मूला विद रेशो 1:1 लेके। और अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला 1:1 रेशो लगानी है तो उसके लिए आपको ये बीच वाला पॉइंट पता होना चाहिए। मतलब कि ये पॉइंट को मैंने मान लिया P। आपको P पॉइंट पता होना चाहिए। अब P कैसे निकाला जाए, सारा ध्यान लगाना है इस पर। P पॉइंट कैसे निकाला जाए, हमेशा ध्यान रखना इमेज जो है वो सेक्शन फॉर्मूला से ही निकलेगा। अदरवाइज आप ऐसे लॉजिक कोई नहीं लगा सकते कि पॉइंट क्या बनेगा, अनलेस आपका आपका ग्राफ ना बन रहा हो। ग्राफ बन रहा हो तो आप कर सकते हो, बट स्टिल यहाँ पर ये पी पॉइंट निकालने पे फोकस करना है। सेक्शन फॉर्मूला तो सिद्धार्थ पी पॉइंट निकालने के बाद ही तो लगाओगे ना। पी पॉइंट कैसे निकालें, लाइन 1 की इक्वेशन में आपके लिए लिख देता हूँ। लाइन 1 की इक्वेशन है x + 3y = 7। चलो नहीं समझ में आया, एक और हिंट। पी पॉइंट है इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन। वैसे तो निकाल नहीं सकते हम पी पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मिलता है। लाइन 1 की इक्वेशन दी हुई है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसकी इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। अब दूसरा फोकस आ गया इस लाइन 2 की इक्वेशन को, ये जो लाइन 2 है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करूँगा, m1.m2 = -1, बिल्कुल ठीक। हम सबसे पहले तो करेंगे m1.m2 = -1 का फॉर्मूला लगा के, एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, m2 की वैल्यू। आफ्टर दैट हमारे पास लाइन 2 की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमारे पास A पॉइंट है एंड हमारे पास m2 भी है। इन दोनों की हेल्प से हम बोल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, लाइन 2 की इक्वेशन आ गई। आफ्टर दैट हम लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सॉल्व करके, सॉल्व लाइन 1 एंड लाइन 2, वी गेट कोऑर्डिनेट P। और कोऑर्डिनेट P आने के बाद हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर P डिवाइड्स AB इन रेशो
1:1 और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट बी। क्लियर है? सोचने का तरीका समझ में आया, किस तरीके से कैसे कैसे सोचना है। इमेज निकालनी है तो इमेज निकलेगा सेक्शन फार्मूला से। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के लिए पॉइंट P पता होना चाहिए। पॉइंट P पता करने के लिए मुझे सेकंड लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करा जाए, एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट तो वैसे भी हम फाइंड आउट कर ही रहे हैं, तो एक लॉजिक हमारे पास बचता है स्लोप का। वैसे भी परपेंडिकुलर गिवन है तो स्लोप निकल सकती है। क्लियर? ओके, आंसर नंबर 19। If the line 1 and line 2 are equally inclined to the line this, okay, लाइन 1 की इक्वेशन है, लाइन 2 की कुछ इक्वेशन है। हमसे बोला है लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इक्वली inclined to line 3। लाइन 1 की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और यहाँ y 2y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 और लाइन 3 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस 4। फाइंड करो वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब कि दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल इज सेम। लाइन 1 और लाइन 2 इक्वली इंक्लाइंड है 3 पर, मतलब लाइन 1 एंड लाइन 3 के बीच में बनने वाला एंगल इज सेम लाइन 2 एंड लाइन 3 के बीच में बनने वाला एंगल। किस तरीके से करा जाए क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन हैं, जब तक अपना दिमाग नहीं चलाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाए सिद्धार्थ? इक्वेशन सॉल्व करके तो कोऑर्डिनेट मिलता है, हमें एंगल निकालना है। एंगल्स इक्वेट करेंगे तब कुछ बात बनेगी। नॉर्मल फॉर्म हिमानी, नॉर्मल फॉर्म को ना मतलब इस तरीके से समझो कि जब तक स्पेसिफिकली आपको कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ ना, वो थीटा एंड पी वाली चीज़, तब तक नॉर्मल फॉर्म बीच में कभी नहीं आती। नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस अलग से ही पता चल जाते हैं, उसमें थीटा दे रखा होता है, पी दे रखा होता है। पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन और थीटा का मतलब एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द लाइन, मतलब नॉर्मल टू द लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, मतलब ये सारी चीज़ें तो तब लगेंगी जब इक्वेशन निकालनी हो। इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, हमें एंगल निकालना है। लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल क्या फॉर्मूला होता है उसका? tan थीटा होगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू tan थीटा। सिद्धार्थ, m is equals to tan theta only if theta is inclination। inclination का मतलब x एक्सिस के साथ अगर वो एंगल बनाता है तो
बट यहाँ पर एक्स एक्सिस के बारे में कुछ बात नहीं करी हुई, यहाँ बोला हुआ है इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन, दो लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल। तो एम का कंसेप्ट बीच में लेके मत आओ। ये वाला फॉर्मूला लगता है व्हेन थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस, अगर लाइंस के बीच में एंगल बनता है तो। अब हम करेंगे क्या ये बताओ। tan थीटा तो आपने सही एज्यूम कर लिया कि tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बट क्वेश्चन में करेंगे क्या। एक्स एंड वाई, वाह, एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे। सिद्धार्थ यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो फाइंड एम करना है हमें। पहले स्लोप निकालेंगे। अच्छा, ठीक है, पहले स्लोप निकालेंगे एंड हमको बोला है लाइन वन और लाइन टू इक्वली इंक्लाइंड है 3 पर। दैट मीन्स लाइन वन और लाइन थ्री के बीच में बनने वाला एंगल एंड लाइन टू एंड लाइन थ्री के बीच में बनने वाला एंगल इज इक्वल। तो मतलब वहां से हम इक्वल पुट करेंगे। इस क्वेश्चन को पूरा करके देख लेते हैं। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल between line 1 and line 3 is equals to angle between line 2 and line 3। इसका मतलब क्या हुआ, tan theta 1 is equals to tan theta 2। tan theta 1 का फॉर्मूला लाइन 1 और लाइन 3 है ना, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m3 is equals to m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m3। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, ये जो मैंने चीज़ लिखी। नो डाउट। अब देखो तीनों की स्लोप्स। लाइन वन के बारे में अगर मैं बात करूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म से m आ गया 3। सेकेंड लाइन में y इज इक्वल्स टू, जो 2 को डिवाइड में भेजेंगे तो यहाँ का m आएगा 1/2। और लाइन 3 के बारे में अगर बात करें तो सीधा सीधा m है। हेयर m1 is equals to 3, m2 is equals to 1/2 and m3 is equals to m। ठीक है, इन तीन वैल्यूज को हम आगे पुट कर देंगे। m3 का मतलब है m माइनस m1 का मतलब है 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये तो एज इट इज रहेगा m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेके मैं 2 को कैंसिल कर रहा हूँ। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 2m माइनस 1 होल अपॉन में 2, और यहाँ से भी होल अपॉन में 2 निकलेगा, वो कैंसिल आउट, 2 प्लस m। अब जब हम मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो एक ही बात है। इस साइड लगा देते हैं प्लस माइनस m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। m कैसे निकाला है, m कहाँ निकाला मैंने, m1 और m2। सिद्धार्थ वो स्लोप्स थी ना लाइन 1 और लाइन 2 की,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली चीज से रिलेट कर लिया मैंने। दो केसेस बनेंगे। पहला केस पॉजिटिव का ले लेते हैं। केस नंबर 1, m माइनस थ्री अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू 2m - 1 अपॉन 2 + m। केस नंबर 2 यहाँ बना लेते हैं। माइनस का साइन लूंगा तो ये बन जाएगा, चलो माइनस ही लगा देता हूँ, m - 3 अपॉन 1 + 3m इज इक्वल्स टू 2m - 1 अपॉन 2 + m। कोई भी एक केस कर दूं? कौन सा करूं बताओ? या ऐसा करूं, मैं सेकंड वाला केस कर देता हूं, आप लोग फर्स्ट वाला केस करो, आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। मैं सेकंड कर देता हूं, आप लोग फर्स्ट वाला करके मेरे को आंसर बता दो, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। दूसरी साइड प्लस, स्मृति एक ही बात है। फॉर एग्जांपल सोच के देखो कि +-x इज इक्वल्स टू +-y अगर आप लिखते हो तो पॉसिबिलिटी क्या है? इधर प्लस बनाया, इधर प्लस बनाया, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। यही चार केस हो सकते हैं ना। और अगर आप सिंगल साइड बनाते हो तो भी सेम ही बात है। मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये केस और ये केस तो सेम है, और ये केस और ये केस सेम है, सेम बात आ जाती है। तो हम एक ही साइड लगा देते हैं उसको, प्लस माइनस। 6 + m - m² -m - 1 + 6m²। सो ये बन जाएगा 7m² -2m -7 इज इक्वल्स टू 0। m इज इक्वल्स टू -b ± b² -4ac 4ac अपॉन 2a। इक्वेशन इज m² - 6m² - 5। क्या फर्स्ट की? अच्छा सॉल्व करके बता दो ना m की वैल्यू क्या बन रही है। 2 ± रूट, ये कितना बन जाएगा? 49 × 4, 49 × 4 196, 196 + 4 200 अपॉन 14। तो 2 ± 10√2 अपॉन 14, और 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो दिस विल बी 1 ± 5√2 अपॉन 7। ये देखो ये क्या अजीब सी वैल्यू बनी है। स्लोप निकाल ली थी ना, दिस इज द स्लोप। √-1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो आई होप आपका m इज इक्वल्स टू √-1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, सो इग्नोर द वैल्यू।
ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। सिद्धार्थ सॉल्व करके देखना, बन जाएगा, √-1 ही आएगा उसमें, इसी वजह से मैंने ये वाला लिया था, यहाँ √-1 आ जाएगा। कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहे हो गया, सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक लगाओगे, m की वैल्यू -1 आ रही होगी। हाँ तो सिद्धार्थ एक ही तो बात है, -1 इज इक्वल्स टू m², स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी ना, √-1 आ जाएगी। तो उसको इग्नोर कर देंगे, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा। 19 20 sum of perpendicular distance of point P from the line 1 and line 2 is always 10, show that P must move on a line। ओके, सो यहाँ पर देखो, आपको बोला perpendicular distance of P from line 1 and line 2 is 10। इसका मतलब ये है that distance 1 plus distance 2 is equals to 10। डिस्टेंस 1 का मतलब पॉइंट P से लाइन 1 का डिस्टेंस, और डिस्टेंस 2 का मतलब पॉइंट P से लाइन 2 का डिस्टेंस। एक बात हुई ये और एक बात हुई ये, दिस इज D1, दिस इज D2। दूसरी चीज हमें शो क्या करनी है, शो करना है P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, मतलब कि लास्ट में आपका आंसर एक इक्वेशन आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, लाइन है ना। आंसर विल बी अ लीनियर इक्वेशन। हमें शो करना है कि लास्ट में जो P है वो एक लाइन की इक्वेशन जैसा अगर बन जाता है, P अगर लाइन की इक्वेशन जैसा अगर लास्ट में बन जाता है इसको सॉल्व करते करते, दैट मीन्स इट विल मूव ऑन अ लाइन। ठीक है, D1 निकालेंगे, D2 निकालेंगे, वैसे निकाल लोगे आप लोग D1 D2। जब हम D1 निकाल रहे होंगे तब हमारे पास पॉइंट होगा x, y, और हमारे पास लाइन 1 होगी x प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब हम D2 निकालेंगे तब हमारे पास पॉइंट होगा x, y, और लाइन होगी 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मस्ट मूव ऑन अ लाइन का मीनिंग समझाता हूँ। ये D1 और D2 निकाला, और फिर यहाँ से हम बोलेंगे D1 प्लस D2 इज इक्वल्स टू 10। ध्यान रखना D1 हो चाहे D2 हो शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज डिस्टेंसेस के बारे में बात हो रही है। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे D1 प्लस D2 इज इक्वल्स टू 10, और इसको सॉल्व करते करते हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मस्ट मूव ऑन अ लाइन का मतलब है कि दो लाइन थी, लाइन 1, लाइन 2। अब मान लो एक पॉइंट है P नाम का, उसका डिस्टेंस लाइन 1 से और उसका डिस्टेंस लाइन 2 से इज सेम। ठीक, क्वेश्चन में बोला इज, सॉरी सेम नहीं है, D1 प्लस D2 इज 10। क्वेश्चन में बोला सम इज ऑलवेज 10। पहली बात तो बोली ऑलवेज 10, और दूसरी बात सिंपल पॉइंट P नहीं दिया था, हमें वेरिएबल P बोला था।
मतलब P एक तरीके से एक कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट हो सकता है। उस रैंडम पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं हमेशा, तो वो हमेशा 10 मिलेगा। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो भी वो 10 ही बनेगा, यहाँ से निकालना चाहूँ तो भी वो 10 ही बनेगा। बट अगर मैंने मान लेते हैं कि ये एक ही लाइन है, एक स्पेसिफिक लाइन से एक स्पेसिफिक लाइन से अगर मैं हमेशा एक लाइन का दो लाइंस का डिस्टेंस ऐड करूंगा तो वो दैट विल बी सेम, क्योंकि वो डिस्टेंसेस ऑलवेज इक्वल रहेंगे हर जगह पर। बट अगर मैं उसका पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर बना देता हूँ, तब ज़रूरी नहीं ना कि डिस्टेंस विल बी सम विल बी 10। तो बस हमें ये शो करना है कि ये एक लाइन है जिस पर P मूव करता जा रहा है कुछ अलग अलग वैल्यूज़ लेके। सो अगर हम शो कर देते हैं कि लास्ट में लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो हम इसकी लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे, देयरफॉर P मूव्स ऑन अ लाइन। 20th के बाद D1 और D2 तो निकाल लोगे ना, एक्स और वाई की टर्म्स में ही आएगा। ऐड करेंगे तब भी वो एक्स और वाई की टर्म्स में ही रहेगा, क्योंकि हमको लीनियर इक्वेशन चाहिए। सारे एक्स एक साथ क्लब कर देना, सारे वाई एक साथ क्लब कर देना, जो भी बनेगा दैट विल बी द आंसर। 21st equation of the line which is equidistant from the parallel lines this and this। ठीक, आंसर नंबर 21। 21 बोलता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालो जो बराबर इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। ठीक है, इसमें भी वही बात है, दो लाइंस हैं, लाइन 1 और लाइन 2। पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन देने का मतलब लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। बोलने का तो हम बोल सकते हैं दैट स्लोप्स आर इक्वल। देखते हैं यहाँ पर लॉजिक लगता है नहीं लगता। दूसरी चीज हमको बोला है कि इक्वेशन निकालो लाइन की जो बराबर है फ्रॉम द पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट है, जो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट लाइन 3 की इक्वेशन निकालनी है जिसका डिस्टेंस इज बराबर D1 इज इक्वल्स टू D2। कर सकते हो वाला क्वेश्चन? ये वाला मैं कर ही देता हूँ, ये वाले में आपको दिक्कत आएगी। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, दैट मीन्स स्लोप्स तो बराबर होंगे। ठीक है, डिस्टेंसेस बराबर हैं तो परपेंडिकुलर की वजह से वो पैरेलल ही बन जाएगा, M3 भी बराबर ही आ गया। D1 इज इक्वल्स टू D2 चल रहा है, तो ऐसा करते हैं डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, और इस पॉइंट को ले लिया हमने एक x, y, कोई एक पॉइंट ले लिया x, y। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से देखते हैं। हमें लाइन 1 गिवन है 9x प्लस 6y माइनस 7, 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
अगर मैं d1 निकालता हूँ, d1 बराबर पॉइंट है x, y, लाइन है ये, बन गया 9x प्लस 6y माइनस 7 होल अपॉन में 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर मैं d2 निकालता हूँ, d2 क्या बनेगा, 3x प्लस 2y प्लस 6 होल अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो बताओ, एक इक्वेशन मिल जाएगी x और y की फॉर्म में। उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ तो आंसर्स दो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d1 इज इक्वल्स टू d2, तो 9x प्लस 6y माइनस 7 होल अपॉन 81 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 6 होल अपॉन 9 प्लस 4। डिनोमिनेटर √117 और √13, ठीक है। आफ्टर दैट प्लस माइनस 2 केसेस, ठीक है। देखो, 9x प्लस 6y माइनस 7 √113 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 6 होल अपॉन √117, सॉरी, √117 कुछ बाहर निकल सकता है, 789, ये 9 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं 117 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 13, 9 इंटू 13, तो 9 बाहर आके 3 और रूट में 13, सो प्लस माइनस 9x प्लस 6y माइनस 7 3 √13 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 6 होल अपॉन में √13, √13 से √13 गेट्स कैंसिल्ड,
3 उधर गया मल्टीप्लाई में। और दो केसेस बना देते हैं। फर्स्ट वाला केस 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 9x प्लस 6y प्लस 18। और सेकंड केस माइनस का 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9x प्लस 6y प्लस 18। अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस गलत है। हाँ गलत मैंने लिखा है क्या, मतलब कुछ मिस्टेक करी है क्या मैंने? हाँ तो कट गया तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों कट गए, हमारे पास बचा -7 इज इक्वल्स टू 18। सो नॉट पॉसिबल, इसको इग्नोर कर देंगे। इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें उस साइड जाएंगी अगर, तो 9x उधर जाके बनेगा 18x, 6y उधर जाके बनेगा 12y, 7 उधर जाके क्या मिलेगा, ये बना +7, नहीं सॉरी ये हाँ सही तो है, ये +7 उधर जाके नेगेटिव का 7 वो आंसर देगा +11 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन 3। क्लियर? ओके हमने 21st कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या क्या, 13, 22, 23, 24। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं 24th, उसके बाद 3 क्वेश्चंस बचेंगे। और जैसे कि मुझे उम्मीद तो है, वैसे आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में इसमें से कुछ डाउट्स भी आएंगे, वो डाउट्स असाइनमेंट भी डिस्कस करोगे। हाँ सिद्धार्थ, थोड़ा बहुत तो करूँगा ही डिस्कस, बट आई प्रेफर कि पहले आप लोग कर लो। आज के नोट्स के साथ मैं असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, असाइनमेंट भी ट्राई करना। आंसर नंबर 24 लास्ट वाला, 24 हो गया, होमवर्क दिया था मैंने। एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बाई चांस किसी का नाम हुआ हो तो। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन, जंक्शन का मतलब जो दो पाथ क्रॉस हो रहे होते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, टू स्ट्रेट पाथ्स का रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। दो लाइन गिवन है हमें, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। wants to reach wants to reach the path whose equation is this। ठीक है, तो एक पॉइंट है ए नाम का, इंटरसेक्शन पॉइंट इसका है ए। लाइन 3 की एक इक्वेशन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन द लीस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है, मतलब कि ए से इस लाइन का डिस्टेंस वो भी परपेंडिकुलर होगा, निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ द पाथ निकालना है दैट ही शुड फॉलो, तो डिस्टेंस नहीं निकालना, इक्वेशन निकालनी है। डिस्टेंस शुड बी लीस्ट, हमें ए से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि ये है हमारे पास लाइन 1, ये है हमारे पास लाइन 2, लाइन 2, लाइन 1। इन दोनों की क्रॉसिंग पर एक बंदा खड़ा है ए नाम का, उसको एक लाइन 3 जा रही है कहीं पर,
यहाँ पर कम से कम टाइम में पहुँचना है। लीस्ट टाइम में पहुँचने का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये जो है ए बी, हमें इक्वेशन निकालनी है ए बी की। इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 एंड 2 को एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले तो निकालेंगे कोऑर्डिनेट ए। सॉल्विंग L1 and L2, after that हर्षी इको की क्लास में आपके कुछ डाउट्स हो तो बताओ, डाउट्स ले लेते हैं। फिर इक्वेशन 3 से स्लोप निकालेंगे एंड फिर परपेंडिकुलर फार्मूला। ठीक, लाइन ये ए बी जो है, ए बी की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी इन टू M3 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ये गिवन है, ये गिवन है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए बी जो है वो निकलेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर? ठीक, इसके बाद आपके लिए होमवर्क लिख देते हैं। होमवर्क मिसलेनियस एक्सरसाइज, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट 13, 22, 23। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 24 इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा एग्जाम्पल है, ट्राई करके देखना। और असाइनमेंट में अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ, असाइनमेंट को ट्राई करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लगेगा तो असाइनमेंट को अभी डिस्कस कर लेंगे, और लगता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो असाइनमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे एंड हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, बाकी क्लास ओवर करते हैं। बाय।